हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस अब साहिल जो आरोपी है उसके दोस्तों की तलाश कर रही है और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया में ये खबर दिखाई जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात भी एक लड़के को यहाँ पर उठाया है और उसके परिवार के साथ हम हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने बेटे को यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस लेकर गई है। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितने बजे आप लोगों के पास पुलिस आई थी? रात 2 बजे आई थी जी। क्या कहा? कौन कौन कितने लोग थे? वो नहीं, वो तो पुलिस वाले वो 4 जने आए थे। वो ऊपर गए थे, ऊपर मारना पीटना चालू करा था लड़के को। आपके बेटे को? हाँ। क्या नाम है उसका? किसका? बेटे का। आपके क्या नाम है? बीरू। क्यों मार रहे थे? मार रहे थे। तू बता, साहिल का दोस्त है, तू बता। आपका बेटा साहिल का दोस्त है? हाँ, ऐसे बोल रहे थे। तो पुलिस आपके बेटे को लेगी रात को, क्योंकि मर्डर तो 3 दिन पहले हत्या हुई है। कोई बोला होगा या किसी ने कुछ बोला। वीडियो बनी है उसमें, पैसे भगाए हैं। वीडियो भी तो बन रही है पहले की, उसमें निकाल रहे हैं। तो तभी दिखाई दिया था उस रात को? कौन? आपका बेटा? नहीं, उसमें नहीं दिखाई दे रहा। उसमें नहीं दिखाई दिया उस टाइम पर मेरा लड़का। जब था ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? वो तो ही। आप क्या कह रहे हैं? वो था ही नहीं तो दिखाई क्या देगा? अच्छा। जब कत्ल होया है, जब हमारा लड़का ही नहीं था, उसमें कहाँ दिखाई देगा? रात को पुलिस आई है तो ये सारा चेक किया आपके घर को? कुछ पूरा घर चेक करके गए हैं। पर वीरू का परिवार है जिनका कहना है कि उनके बेटे के पास कुछ भी नहीं निकला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीती रात यहाँ पर काफी इन्वेस्टिगेशन की है। आरोपी साहिल ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है। सूत्र क्या बता रहे हैं वो हम बताएंगे आपको। सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली सुबह साहिल और लड़की के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी। साथ ही लड़की ने वॉइस नोट भी भेजा जिसमें साहिल पर तंज कसा था लड़की ने। पुलिस को शक है कि उसी तंज से साहिल हैवान बन बैठा और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। दिल्ली मर्डर केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, केस से जुड़े किरदार और उनके कारनामे खुलते जा रहे हैं। पुलिस साहिल और लड़की के रिश्ते पर बारीकी से नजर रख रही है। इसके साथ ही वो लोग भी पुलिस के रडार पर हैं जो साहिल और लड़की के संपर्क में थे। पुलिस हर जगह उस शख्स की तलाश में है जो इस केस से जुड़ रहा है। इस बीच जांच में सामने आया है कि आरोपी साहिल और लड़की के बीच में कई बार वीडियो कॉल हुए थे और कहा यह जा रहा है कि इसी वीडियो कॉल में साहिल का लड़की ने मजाक उड़ाया था। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि आरोपी साहिल ने उस लड़की से हत्याकांड के 1 दिन पहले वीडियो कॉल पर बात की थी, जो काफी देर तक होती रही। वहीं हत्याकांड वाले दिन यानी 28 मई को भी दोनों के बीच सुबह 2 बार वीडियो कॉल से बात हुई थी। बताया गया कि पुलिस ने साहिल को 2 वॉइस नोट भी भेजे थे। दावा किया गया कि ये वॉइस नोट लड़की ने साहिल को उस वक्त भेजे थे जब दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक लड़की साहिल से अलग होना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने एक दोस्त और इलाके के दबंग झबरू का साथ लिया था। झबरू ने न्यूज़ 18 को बताया कि 27 मई को वो साहिल से मिला था और उसने साहिल को लड़की से अलग रहने के लिए कहा था। हालांकि तब साहिल डर गया और कुछ नहीं बोला। दुनिया बातें बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं। ठीक है, ये तो दिल्ली की रिवाज है। एक मर रहा है तो दूसरे को लेके डूबे हम। ऐसा कुछ नहीं था। हम उससे मिले थे, वो यहाँ पे 15-17 लड़के लेके खड़ा था, तो उसने मोस्ट वांटेड भी बताया मेरे को। मैं मोस्ट वांटेड होता तो मैं गलियों में नहीं घूमता, भी मैं यहाँ पे नहीं आता। मैं अपना अंदर ही रहता, भागता कहीं। ठीक है, मैं अपना काम धंधे वाला आदमी, अपना काम धंधे से ध्यान रखता हूँ बस। दावा किया जा रहा है कि लड़की झबरू को सामने इसलिए लेकर आई ताकि साहिल डर जाए और उसका पीछा छोड़ दे, जिसका जिक्र वो अपनी वॉइस नोट में भी करती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। कई सारी थ्योरीज और कई सारे ये इस तरह के वर्जन्स चल रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। एक बार जब हम लोग सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और एविडेंसेस जुगाड़ लेंगे, जो सामने आएगा उसके बेसिस पे ही हम लोग कोई वर्जन को सपोर्ट कर पाएंगे या डिनाई कर। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि साहिल ने 4 दिन पहले लड़की को धमकी दी थी कि वो किसी लड़के से बात ना करे, लेकिन वो नहीं मानी।
बीते दिनों लड़की ने खिलौने वाले बंदूक से साहिल को डराया। उसने पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी थी। दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या मामले में आरोपी साहिल के दिमाग की अब जांच होगी। आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया जाना है और जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दिल्ली में हैवानियत से उठेगा पर्दा। आरोपी साहिल उगलेगा सभी राज। साहिल का पुलिस कराएगी साइको टेस्ट। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। वहीं हत्याकांड के आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड के पर्दे खोलने की कोशिश तेज कर दी है। हत्या के पीछे रही वजह के सभी राज खोलने के लिए पुलिस साइंटिफिक तरीकों का भी सहारा ले रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT टेस्ट कराया जाएगा। दिमाग के इस टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। आगे की तफ्तीश इससे पूछताछ जारी है और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम साक्ष्य इसमें जुटा पाएं। जो भी हम लोगों का रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है। कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाएं वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आरोपी साहिल ने उसके परिवार, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे। उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, पसंद नापसंद सबके बारे में राज उगलवाएंगे। क्या है साइको एनालिसिस टेस्ट? ये टेस्ट करीब 3-4 घंटे तक चलेगा। 3-4 मनोचिकित्सक सवाल जवाब करेंगे। मनोचिकित्सक साहिल के व्यवहार की जांच करेंगे। साहिल से उसकी पसंद और नापसंद पूछी जाएगी। साहिल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। इसलिए ये टेस्ट सपोर्टिंग सबूतों के मद्देनजर काफी जरूरी है कि आखिर आरोपी साहिल की दिमागी हालत क्या थी जिसने ऐसी दरिंदगी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। शाहबाद डेयरी में हुई लड़की की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब लड़की की सहेली और उसका भाई सामने आया है। सहेली का दावा है कि लड़की अक्सर उसके घर पर रुका करती थी, तो वहीं सहेली के भाई ने दावा किया कि लड़की और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने लड़की की सहेली और उसके भाई दोनों से एक साथ बातचीत की और बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए आप। क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से। साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो? साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो?
नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से 5 महीने से जानता था। 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के। अच्छा। आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी। ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पढ़े ज्यादा नहीं करती थी। अच्छा। साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज का वो चीज का। मैंने घूमती क्यों, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। अच्छा। मैं उसको समझाता रहता था घूमा मत कर, बस यही चीज समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं बात। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि साहिल की मनोस्थिति क्या है। अब इसके लिए एक टेस्ट भी होता है जिसे साइको एनालिसिस टेस्ट कहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है PAT यानी साइको एनालिसिस टेस्ट। अपराधी से आप किस तरह के सवाल ऐसे करेंगे जो उसकी मनोस्थिति हम समझ सकें सर? नमस्कार जी। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। क्या अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ आने से पहले ये आपका भी टेस्ट हो रहा है, कुछ परेशान महसूस कर रहे थे, क्या मन में चल रहा था? कल रात को मन में क्या सोच रहे थे इस टेस्ट के बारे में, या जो आपके साथ इस समय चीज़ें चल रही हैं? कल रात को तो देखिए मैं बस सोच रहा था कि इस टेस्ट में क्या क्या पूछने वाले होंगे आप, तो मैं बस उसी के बारे में ऐसे सोचते सोचते लेटा हुआ था। नींद वगैरह ठीक आई थी, बस फिर मैं आ गया आपके पास। तो सर आपके बचपन के बारे में जानते हैं क्या? कहाँ स्कूलिंग हुई आपकी? पेरेंट्स क्या करते थे, थोड़ा बताएंगे? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने स्कूलिंग भी दिल्ली से की है, सेंट जेवियर स्कूल से। तो पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, दोनों काम पे जाते हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स है, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। और घर का माहौल भी बड़ा अच्छा होता है, शांत होता है, सब ठीक होता है। दिल्ली में साहिल नाम के मुस्लिम युवक ने हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला डालकर लव जिहाद की जिस साजिश को सरेराह अंजाम दिया, उसे देखकर पूरा देश सहम उठा है। दरिंदगी की ऐसी दास्तान के बारे में लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन ऐसा मंजर किसी ने देखा कभी नहीं था। कहते हैं अगर आपको किसी से थोड़ा सा भी लगाव है तो उसके साथ आप क्रूर नहीं हो सकते, बेरहम नहीं हो सकते, और ऐसी बेरहमी तो बिल्कुल नहीं कर सकते जैसी दरिंदे साहिल ने की है। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश के अलग अलग जगहों से नई नई कहानियां भी सामने आने लगी है। देश के 6 शहरों में लव जिहाद की शिकार हिंदू बेटियां अब एक एक करके सामने आ रही हैं। उन्होंने निडर होकर अपनी बात, अपनी आप बीती सबके सामने रखी है। इसमें लव जिहाद की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली, रांची, कानपुर, हापुड़, बरेली, शाहजहांपुर और पुणे, ये वो शहर है जहां बेटियां परेशान हैं। साहिल ने हाथ में कलावा बांधकर फरेब किया। तनवीर ने यश बनकर मॉडल को धोखा दिया। अब्दुल वाहिद ने कल्लू बनकर एक महिला की जिंदगी बर्बाद की। वसीम ने रेप के बाद पीड़ित लड़की से जबरन शादी की। महीनों पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश सहम उठा था। फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा के साथ 36 टुकड़ों वाला लव जिहाद न करने पाए, इसके लिए कई हिंदू संगठन एक्टिव हो गए, लेकिन लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में दरिंदे साहिल की हैवानियत सरेराह पूरे देश ने देखी। 6
जिसके बाद उन लड़कियों का सब्र और हिम्मत भी जवाब दे गई जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के खिलाफ थाने में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब देश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। रांची, कानपुर और हापुड़ में लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने जब सामने आकर आप बीती सुनाई तो पुलिस भी सन्न रह गई। देश में लव जिहाद का गंदा खेल किस तरह से खेला जा रहा है ये भी सामने आ गया। हम आपको लव जिहाद की ये तीनों कहानी एक एक कर सुनाएंगे, जिसके बाद आप भी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली कहानी झारखंड की राजधानी रांची की है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक लड़की ने मॉडलिंग की दुनिया में सुनहरे सपने देखे थे, जिसके लिए वो रांची पहुंची और एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इस इंस्टीट्यूट का संचालक तनवीर था, जो खुद को यश बताता था। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तनवीर ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब तनवीर ने पीड़ित लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, तब पीड़ित लड़की उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई चली गई, लेकिन तनवीर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मुंबई पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, न ही उससे शादी करूंगी। खुद पर गंभीर आरोप लगने के बाद तनवीर भी सामने आया और उसने भी एक वीडियो जारी कर सफाई देने की कोशिश की। मैं उनको हरास कर, परेशान करे। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब तनवीर उसे कारोबारी धोखेधड़ी का रंग देना चाहता है, लेकिन शायद पुलिस भी उसकी चाल समझ चुकी है, इसलिए पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लव जिहाद की दूसरी कहानी कानपुर की है। यूपी में योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है। बावजूद इसके सूबे में लव जिहाद की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कानपुर में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहाँ हिंदू महिला ने एक मुस्लिम पर अपनी असली पहचान छिपाकर और शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखकर इस महिला का सब्र जवाब दे गया, जिसके बाद ये भी थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए केस दर्ज कर शख्स की गिरफ्तारी की बात कही है। अब वो अपने घर लेके जब जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कल्लू सोहनलाल न होकर के अब्दुल वाहिद सनाफ अब्दुल अहमद अतरबाबाद जाजमऊ क्षेत्र का रहने वाला है और 2 सालों से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक लड़की 11 सालों तक लव जिहादियों के जुल्म सहती रही। आखिरकार 11 साल बाद उसका सब्र जवाब दे गया। साहिल की दरिंदगी देखकर उसे भी आभास हो गया कि अब वो चुप रही तो एक दिन उसका भी यही अंजाम होगा। लिहाजा उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उसने आरोप लगाया कि 11 साल पहले उसका अपहरण कर धर्म परिवर्तन किया गया था और जबरन निकाह करा दिया गया। पीड़ित लड़की ने आरोपी लड़के और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि उन दिनों वो दिल्ली में पढ़ती थी, जहां उसके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम लड़के वसीम ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और अपने घर ले गया, जहां वसीम की मां ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और जब वो होश में आई तब तक उसके साथ रेप हो चुका था। उसके बाद वसीम और उसके घर वालों ने उसका ब्रेन वॉश कर ब्लैकमेल कर उसे निकाह के लिए राजी किया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी।
फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। महिला का आरोप है कि वसीम और उसके भाई उसके साथ दुष्कर्म करते थे और जब वो विरोध करती थी तो उसे श्रद्धा हत्याकांड की तरह 36 टुकड़े करने की धमकी दी जाती थी। अब महिला ने हापुड़ थाने में अपने पति वसीम समेत परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है।